से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। राम मंदिर के बाद अब मुस्लिमों का एक और सिरदर्द बनेगा यूसीसीसी का आना। अब चार शादियां नहीं कर पाएंगे देश के मौलाना। आखिर मुसलमानों में हलाला, इद्दत और चार शादियों पर लगेगी रोक। और आखिरी यूसीसी के आने के बाद क्या बदलेगा? क्या यूसीसी कानून सिर्फ उत्तराखंड में ही लागू होने वाला है या फिर यह नया कानून पूरे देश में लागू करेगी सरकार? क्या इस कानून के पीछे चुनाव को लेकर कोई दांव खेला जा रहा है? आखिर क्या है यूसीसी और सीए? दरअसल दोस्तों, यूसीसी की बात करें तो इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि वो तीसरे टर्म में बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसका ट्रेलर उत्तराखंड में देखने को मिल भी रहा है। आप खुद देखिए। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी बिल को पास करने के लिए विधानसभाओं में मांग की गई है और यूसीसी बिल के पास होने के आसार भी साफ दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर यूसीसी बिल पास होता है तो देश में क्या क्या बदल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे को लेकर सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जब उत्तराखंड के सीएम ने विधानसभा में यूसीसी के बिल को पास करने की मांग की तो विधानसभा में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, फिलहाल तो यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में लागू होने वाली है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही यूसीसी पूरे देश में लागू होने वाली है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर यूसीसी के आने के बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड का सरकार का दावा है कि इस कानून का पर्पस बिना धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव किए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बिल को सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून बताया जा रहा है। आखिर क्या इस कानून में है जिसे मुसलमान अपना सिरदर्द मान रहे हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, यूसीसी कानून के तहत पहला नियम तो ये होगा कि सभी रिलीजन में लड़कियों को विवाह के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित होगी और लड़कों की 21 साल की। पहले मुस्लिम संप्रदाय में 15 साल की एज में भी शादी हो जाती थी, लेकिन इस कानून के बाद यह सब बैन किया जाएगा। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और उधार उपलब्ध कराए जाएंगे। एक नियम यह भी होगा कि एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी बहुविवाद पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। दूसरा नियम इसमें यह भी होगा कि तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल नहीं हो गई हो। तीसरा रूल यह है कि विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए किया गया हो, लेकिन तलाक केवल कोर्ट प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा। बता दें कि अब किसी भी व्यक्ति को पुनर्विवाह करने का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का भी कोई अधिकार नहीं रह गया हो। यानी कि अब मौलाना चार शादियां नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक के कारावास का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकेगा जब दोनों पार्टनर में कोई भी जीवित ना हो। महिला या पुरुष में से अगर किसी की शादी में रहते हुए किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाए हो तो इसका तलाक के लिए आधार बनाया जा सकता है। और अगर किसी ने जानबूझकर बदला लेने के लिए विवाह किया है तो ऐसे में तलाक के लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो इसे तलाक की अर्जी का आधार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका यूसीसी के नए नियमों और कानूनों के बारे में क्या मानना है? क्या ये कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास की युगांतकारी घटना बताया है। राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य को लागू करने वाली है। वहीं देश में भी इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का यह दांव कितना काम आएगा और क्या यह आम चुनाव से पहले बीजेपी की कोई रणनीति का हिस्सा है? आइए समझते हैं। दोस्तों, बता दें कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन, जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म के लिए एक ही कानून लागू होगा। सभी रिलीजन के लोगों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में समान रूप से कानून होगा। लेकिन दोस्तों, क्या इस कानून को लागू करने से मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा या उनके अधिकारों को समाप्त
किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में मुस्लिम पक्ष का क्या मानना है। दोस्तों, वैसे तो इस कानून के आने पर शादी से लेकर लिव इन रिलेशन तक हर चीज में सख्त नियम बनाए गए हैं। हालांकि इस विधेयक में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उन्हें लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि यूसीसी कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि यह कानून मुसलमानों पर थोपने की तरह ही है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुस्लिमों के कई अधिकार खत्म हो जाएंगे, जैसे 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा एंड शरीयत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होगा। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बनाना बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र वाला वादा था। धामी सरकार ने जन आकांक्षाओं के मुताबिक यह कानून बना दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। फिलहाल देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद का हवाला देकर देश में यूसीसी कानून लागू करने की मांग उठाई जा रही है। लोगों का तर्क यह है कि इस कानून के लागू होने से जनसंख्या वृद्धि रोकने में मदद मिलेगी। वहीं बीजेपी को लेकर देखा जाए तो यूसीसी पार्टी के प्राथमिक मुद्दों में शामिल रहा है। बीजेपी के जो 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं उनमें 2 मुद्दे राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ यूसीसी ही बाकी रह गया है। तो क्या यूसीसी भी अब पूरे देश में लागू होने वाला? अब भी इसका सिर्फ उम्मीद ही जताई जा रही है, लेकिन अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो जल्द ही पूरे देश में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। दोस्तों, बाय द वे, लोगों का तर्क यह भी है कि देश में यूसीसी लागू होने से शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति बंटवारे में सभी के लिए एक समान नियम बन जाएगा। अलग अलग कानून का झंझट दूर होगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता आएगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से नियम नहीं रहेगा। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि यूसीसी का लागू होने से धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा पाठ और वेशभूषा पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे में से कानून के तौर पर ना देखकर सिर्फ सहूलियत के नजरिए से देखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जानकारों का मानना है कि देश में यूसीसी लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। यूसीसी लागू होते ही सभी नियम खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या यूसीसी सभी रिलीजन के लिए लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।